बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, के हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले की तरह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो हदीस मुबारक बयान करने लगा हूँ, उस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने माँ की फ़जीलत को बयान किया है। तो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जा रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन्नासि बिहुस्नि सहाबती क़ाला उम्मुका क़ाला सुम्मा मन क़ाला सुम्मा उम्मुका क़ाला सुम्मा मन क़ाला सुम्मा उम्मुका क़ाला सुम्मा मन क़ाला अबूका औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारक का तर्जमा ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का हक़दार कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तेरी माँ। उसने दोबारा पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फ़रमाया कि फिर तेरी माँ। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि फिर तेरी माँ। फिर उसने चौथी दफ़ा पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम्हारा बाप। तो ये तो इस हदीस मुबारक का तर्जमा है। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने माँ की फ़जीलत का बयान किया है कि माँ का जो है ना औलाद के ऊपर कितना हक़ है। कि जब उस साइल ने जब नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्नी सोबत का यानी मैं यानी लोगों में सबसे ज़्यादा जिसके साथ मैं अच्छा सलूक करूँ, अच्छे तरीके से पेश आऊँ, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आऊँ, और तमाम लोगों में यानी तमाम इंसानियत में सबसे ज़्यादा हक़दार जो है ना वो मेरा इस अच्छे सलूक का कौन है? तो नबी अस्सलाम ने उसके इस सवाल के जवाब में फ़रमाया कि तुम्हारी माँ। तो उसके बाद उस साइल की तलब थी कि यानी दर्जा बदर्जा मुझे और पता चले कि माँ के बाद जो है ना फिर और किसका दूसरे नंबर पे हक़ बनता है ज़्यादा अच्छा सलूक करने का, तीसरे नंबर पे। तो नबी अस्सलाम ने दूसरे नंबर पे भी फ़रमाया कि दूसरे नंबर पर भी तुम्हारी माँ का ज़्यादा हक़ है। तीसरे नंबर पर भी नबी अस्सलाम ने यही फ़रमाया कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ है। फिर चौथे नंबर पर जाकर नबी अस्सलाम ने जो है ना बाप का फ़रमाया कि बाप का तुम्हारे ऊपर हक़ है। तो इसकी वजह मुहद्दिसीन ने यह फ़रमाई है कि नबी अस्सलाम ने क्यों जो है ना माँ का जो है ना ज़्यादा हक़ बताया है और बाप का जो है उससे कम हक़ बताया है। हालांकि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद से दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों ही उसके लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है ना उनका ख़्याल रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद नबी अस्सलाम ने माँ को क्यों ज़्यादा तरजीह दी है बाप की निस्बत? तो उसकी वजह मुहद्दिसीन ने यह वजह बताई है क्योंकि जो माँ होती है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है औलाद के लिए जो औलाद बाप बर्दाश्त नहीं करता। वो कौन सी तकलीफ़ें हैं? नंबर एक, जब माँ हामला होती है तो अपने पेट के अंदर जो है वो 8-9 महीने तक अपने बच्चे को जो है उठा के रखती है। एक वो ऐसी तकलीफ़ है कि जो बाप ने वो बर्दाश्त नहीं की। दूसरी तकलीफ़ वो ये होती है कि जब विलादत का वक्त आता है तो वो जो माँ उस वक्त जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है तो वो जो है बाप, ज़ाहिर सी बात है वो बाप ने वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की। और जो तीसरी जो तकलीफ़ कह लें या उसको आप ज़िम्मेदारी कह लें कि जब माँ जो है ना बच्चा विलादत हो जाती है तो उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका ख़्याल रखती है। तो ये जो तीसरी चीज़ है, ये जो माँ यानी हक़ अदा करती है, ये ऐसी चीज़ है कि बाप ये हक़ अदा नहीं कर सकता, ना ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। तो इस वजह से जो है ना नबी अस्सलाम ने मुहद्दिसीन फ़रमाते हैं कि माँ का 3 दफ़ा ज़िक्र फ़रमाया है और बाप का चौथे नंबर पर ज़िक्र फ़रमाया है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।